अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ नौरीन अंसारी और आज हम लोग हमारी जो बहार उर्दू है उस क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे उसका, जो है खुदाए ताला का शुक्र। ठीक है, हम पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं। हम सब इंसानों को उसी ने पैदा किया, उसी ने लाखों नबी और पैगम्बर भेजकर हमें सही रास्ता दिखाया है। उसने हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें हमें दी हैं। अल्लाह ने हमें आंखें दी जिनसे हम देखते हैं, हाथ दिए जिनसे हम काम करते हैं, टांगे दी जिनसे हम चलते हैं फिरते हैं, कान दिए जिनसे हम सुनते हैं, नाक दी जिससे हम खुशबू और बदबू की पहचान सूंघ कर लेते हैं, अकल और समझ दी जिससे हम सोचते समझते हैं और भले बुरे की पहचान करते हैं, तरह तरह की चीज़ें ईजाद करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं। हमें खाने पीने के लिए अल्लाह ने तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां, पानी वगैरह पैदा किया। चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, हवा वगैरह को अल्लाह ने इंसान की खिदमत पर मामूर किया। सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह का हम पर यह है कि उसने हमें अपनी मखलूक़ात में इंसान बनाकर अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, वरना वो चाहता तो हमें कुछ और भी बना सकता था, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला के इस एहसानात का तकाजा ये है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें और उसी के बारगाह में सर झुकाएं, उसी से मदद मांगें, हर परेशानी और मुसीबत में उसी को पुकारें और उसके पैगम्बर और नबियों पर ईमान रखें। दुनिया में कुछ ऐसे नादान लोग भी हैं जो उसके काम पर नहीं चलते, कुछ ऐसे हैं जो खुदा को भूलकर चांद, सूरज, पेड़ पौधे, आग और पहाड़ वगैरह की पूजा करने लगे। हालांकि इंसान को अल्लाह ने सबसे बड़े मर्तबे वाला बनाया है। फिर ये बात कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इंसान अपने से छोटे और खुदा की पैदा की हुई चीज़ की पूजा करे, उनसे मदद चाहे, मुरादें मांगे। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, उसी की इबादत करनी चाहिए। चांद, सूरज, हवा, पानी, आग वगैरह तो हमारी खिदमत करने वाले हैं। चांद हमें ठंडी रोशनी देता है, सूरज रोशनी के साथ साथ गर्मी भी देता है, हमारे लिए फसलों को पकाता है। आग से हम तरह तरह की मज़ेदार चीज़ें पकाकर खाते हैं, हवा में इंसान सांस लेते हैं, पानी से प्यास बुझाते हैं और तरह तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी अनमोल चीज़ है। जब ये सब खुदा ताला ने हमारी खिदमतगार बनाए हैं तो हम उनकी पूजा क्यों करें, उनके आगे सर क्यों झुकाएं। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसी को अपना हाजत और रवा और खालिक मालिक समझना चाहिए और हर वक्त उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ए अल्लाह, तू हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना, आमीन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, ये इसके अल्फाज मायने हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, और लाइक भी वीडियो को ज़रूर करना है।